अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे पौधे शेयर किए कि आप उनको वेस्ट मटेरियल में यानी कि घर से निकलने वाले किसी भी प्लास्टिक बॉटल में डिब्बे में ग्रो कर सकते हो। तो उसी में आज जो है वो कुछ मज़ीद पौधे आपसे शेयर करूँगी। ये बलून वाइन है, इसे मैंने सीड से ग्रो किया था। आप देखें इसमें बलून्स बन रहे हैं, कुछ अब ब्राउन भी होना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये पक रहे हैं। इनके अंदर बीज बनना शुरू हो चुके हैं। जब बीज बन जाएंगे तो फिर बीज सारे हम निकाल लेंगे ताकि अगले सीज़न के लिए फिर से इसको ग्रो कर सकें। तो अभी इसको इसीलिए मैंने कंटिन्यू करने दिया है। वैसे तो ये समर की वाइन है। मेरे पास अमेरेलिस का एक ही बल्ब था, लेकिन उसके बाद फिर उसने काफ़ी सारे बेबीज़ प्रोड्यूस किए और फिर मैं उनको डिवाइड करती चली गई और उनको अलग अलग पॉट में लगाती गई। तो यहाँ देखिए मेरे पास जब पॉट की कमी हो जाती है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घर से जो भी वेस्ट बॉक्सेस निकलते हैं उनका यूज़ करती हूँ। शर्त ये है कि आपने उसके नीचे अच्छे से होल कर देने हैं। तो उसमें मैंने अमेरेलिस लगाया। इसी तरह यहाँ देखें कोलियस है, और कोलियस की कटिंग लगाना मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया था क्योंकि अभी आगे जाके विंटर में इसके मदर प्लांट ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जो हमने कटिंग्स इस तरह बॉटल्स में लगाई हैं या फिर किसी भी इस तरह के वेस्ट मटेरियल में या फिर किसी गमले में लगाई हैं, तो वो कटिंग्स ही आगे हमारे काम आएंगी और आने वाले सीज़न में हमारे प्लांट जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। तो आप प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, मुझे बड़े बेस्ट लगे हैं क्योंकि इनमें आप सब्ज़ी भी उगा सकते हैं और बड़ा पौधा भी आप लगा सकते हो। ये कम से कम भी 8 से 10 इंच का है, चौड़ाई में भी है। इसमें होल करें नीचे, इसमें देखिए कलांचो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। कलांचो में फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ये जो ग्लास निकलते हैं डिस्पोजेबल, कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते हैं। तो इनके अंदर आप बीज लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, या फिर जिनकी जो जड़ें हैं वो छोटी रहती हैं, जैसे कि सक्लेंट्स हैं उनकी जड़ें बड़ी कम रहती हैं, या फिर जो हम लगाते हैं ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, उसमें भी कुछ इस तरह के मौसमी फूलों वाले पौधे हैं जिनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हो। तो मैंने ज़्यादातर क्लांचों को इसी तरह के बॉक्सेस में लगाया है। इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती और ये कटिंग से आप इतने ढेर सारे पौधे तैयार करते चले जाते हो। मैंने इसके बहुत सारे पौधे एक ही कटिंग से तैयार किए हैं। यहाँ देखें ये जो बॉक्स होता है किचन में हम यूज़ करते हैं कुछ भी खाना डालने के लिए, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इसी में मैंने कटिंग लगाई। कटिंग अब माशाल्लाह काफ़ी ग्रो हो गई है और उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखें ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, घर में कहीं ना कहीं हमें मिल जाती हैं और हम फेंक देते हैं, जो कि बाहर कचरे का भी बायस बनती है। तो आप उसको कट करके पेंट कर लें और उसमें कोई फ्लावर्स लगा लें। पेंट ना भी करें तो भी जब उसमें आप प्लांट लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। इसमें मैंने क्लांचो की एक दूसरी वैरायटी है उसकी कटिंग लगा रखी है, इसमें भी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ देखिए ये ग्लास था एक बच्चों का, क्रैक हो गया, तो उसके अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कलांचों की कटिंग्स लगाई थी, जो कि देखें कितनी खूबसूरत ग्रो हो रही हैं। और इसको मैंने बड़े गमले के अंदर इस तरह से रख दिया है, दिखता भी नहीं है लेकिन उसमें प्लांट भी आपका ग्रो हो जाता है। ये भी एक प्लास्टिक की बॉटल थी जिसको मैंने कट किया था। यहाँ पे ये एक डिब्बा था जिसमें मैंने आइस प्लांट लगाया है। आइस प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं और ये पौधा खुद भी छोटा सा रहता है। तो इसको आप इस तरह के बॉक्सेस में लगा सकते हैं। अगेन मेरे पास ज़्यादातर ये प्लास्टिक के आइसक्रीम बॉक्सेस घर में थे अवेलेबल, और कुछ मैंने कलेक्ट भी किए थे इधर उधर से। तो ये देखें आप इस तरह से इसमें लगा, इसको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, ये प्योर वाइट रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ डिफरेंट साइज़ में। यहाँ ये एक बच्चों का एक वेस्ट खिलौना था जो कि टब टाइप था, तो उसमें देखिए मैंने आइस प्लांट लगाया है और साथ में कुछ विंका की मैंने पनीरी लगा दी हैं जो खुद से ही ग्रो हो गई थी मदर प्लांट से। तो खूबसूरत जब लगेंगे तब इसमें फ्लावर्स आएंगे। यहाँ ये एक छोटा सा मटका था दही वाला, ये भी क्रैक हो गया, तो उसमें मैंने कैलेंडुला जो कि सीजनल प्लांट है फ्लावर्स वाला वो लगा दिया। तो इसी तरह देखिए हम कितने ही पौधे हैं इसी तरह अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों की चॉकलेट का एक ढक्कन था जो कि छोटा सा था, तो मैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती जिसमें कि प्लांट ग्रो कर सकते हो आप। तो इसमें देखें
जो हमारी पवेलियन जो है वो कितने अच्छे से ट्रेल कर रही है। अगेन ये भी एक चॉकलेट का जार था और उसमें मैंने जेड की टोपियारी बनाई है, होल कर लिए हैं मैंने। यहाँ पे आगे बॉक्स है, ये खजूरों का बॉक्स था और इसके अंदर देखें मेरे 3 प्लांट ग्रो हो रहे हैं। एक उसमें कैलेंडुला है जो कि फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये हार्डली 3 इंच का होगा, चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन इसकी जो गहराई है वो 3 इंच होगी। लेकिन उसमें देखें आपके प्लांट 3 चल रहे हैं। मैंने कटिंग भी कलांचों की लगाई है उसमें, उसी में मैंने बेबी सनरोज़ का प्लांट भी लगा रखा है। ये बच्चों की बॉटल थी पानी वाली, इसमें भी मैंने स्नेक प्लांट को लगाया है। तो आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस तरह से अरेंज करके अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और जो मैंने नीचे टेबल यूज़ किया है ये भी क्रैक हो गया था, बच्चों का स्टडी टेबल था, तो उसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है कि जितने भी मेरे प्लास्टिक बॉटल्स हैं या इस तरह के वेस्ट मटेरियल वाले बॉक्सेस वाले प्लांट हैं, मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं, जो कि बुरे नहीं लगते, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, अरेंज हो जाते हैं, इधर उधर गिरते नहीं और आपको सफाई वगैरह करने में भी छत पे आसानी रहती है। ये जग था, क्रैक हो गया था, छोटा सा था, तो इसमें मैंने जेड की टोपियारी जो है वो बनाई थी, एक छोटी सी बोनसाई टाइप, वो लगा दी। ज़्यादातर आपको यही चीज़ें दिखेंगी मेरे पास। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे इन दैट सेंस कि आप भी इस तरह वेस्ट मटेरियल में बगैर ख़र्चा किए प्लांट को ग्रो कर सकते हो, तो ज़रूर इसको कीजिएगा। और वीडियो पे नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि इसी तरह यूज़फुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और अपनी गार्डनिंग के तमाम तजर्बात भी जो कि हम करते रहते हैं और प्लांट्स को किस तरह से ग्रो करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ देखिए ये पेंसिल कैक्टस है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बॉटल प्लांटर में ग्रो हुआ और ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। मैंने काफ़ी सारे इसके पौधे तैयार किए थे, कुछ गिफ्ट किए हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये भी रहती है कि आपको किसी को देना है तो बहुत बड़ा प्लांटर उठाना नहीं पड़ता, छोटा सा पॉट रहता है, उसको उठा के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो जिसको चाहिए। और आप मज़ीद किसी भी वेस्ट मटेरियल में फिर से कटिंग लगा लें, फिर से आपके पास एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ, आप भी ज़रूर इसी तरह गार्डनिंग को ईजी वे में कीजिए, ताकि आपके पास प्लांट्स भी ज़्यादा हो जाएं। और जब आपका कोई मदर प्लांट मरे तो ये ना हो कि वो प्लांट आपके पास ख़त्म ही हो जाए, बल्कि उसके आप इस तरह से छोटे छोटे कटिंग्स हैं या बेबी प्लांट्स हैं सेपरेट करके लगा लें, ताकि वो आपके पास बना रहे आपके गार्डन में वो पौधा। और वेस्ट मटेरियल का जितना हो सके यूज़ करें, गार्डनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करें, घर वालों पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें। इस तरह से कटिंग लगाने के लिए ये डिस्पोजेबल ग्लास बेस्ट रहते हैं, जिनके में हम इजीली होल करके कटिंग लगा लेते हैं। तो मैंने कुछ सब्जियां भी इसी तरह इनमें लगा रखी हैं, जिसमें कि ये देखें सलाद पत्ता है, कुछ में मैंने धनिया के सीड डाले हैं, अभी ग्रो नहीं हुए, जब होंगे तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये स्नेक का प्लांट है, ये भी एक छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स था। अगेन ये पॉली बैग्स भी आप यूज़ कर सकते हो जो घर से ही निकलते हैं, इनमें मैंने सीजनल प्लांट्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स भी लगाई हैं, उन पे इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अलग से वीडियो शेयर करूँगी। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपने फ़र्दर फिर कोई वीडियोज़ वॉच नहीं की हैं तो उनको भी कीजिएगा। यहाँ अजवाइन प्लांट है, ये पौधा भी छोटे से छोटे गमले में आसानी से लग जाता है। काफ़ी सारी कटिंग्स इसकी मैंने बॉटल प्लांटर में लगाई हैं और काफ़ी सारी इसी तरह मैंने जो भी बॉक्सेस हैं, बाउल हैं, उनमें लगाई हैं। तो सारी ही अच्छी ग्रो हो रही हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा मेरा ये तरीका गार्डनिंग करने का। चैनल पे न्यू है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, वीडियोस को थम्स अप ज़रूर दिया करें, हमारी मेहनत को, हमारी कोशिश को अप्रिशिएट किया करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस गार्डनिंग की शेयर करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।